आज हम सीखेंगे स्किन रिटचिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ताकि आप कोई भी फ़ोटो एडिट कर सकें ईजिली। और मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, ना ही स्किन रिटचिंग, और भी बहुत सारे फीचर जो कि फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ होते हैं वो भी इसके अंदर आप सीखेंगे। अगर आप मेरे साथ इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप उससे पहले इसको पूरा देखें, थोड़ा समझें इस चीज़ को कि मैंने किस तरीके से करा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इस इमेज का डाउनलोड लिंक अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करें और फिर से वीडियो देखते हुए स्टेप बाय स्टेप स्लोली फॉलो करें। और अगर आपने इस वीडियो को सही से समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी स्किन रिटचिंग करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस इमेज का साइज़ बता देता हूँ। गो टू इमेज और इमेज साइज़ पे क्लिक करें। तो ज़्यादा बड़ा रेजोल्यूशन नहीं है, 1920 विड्थ है और 1310 इसकी हाइट है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी टाइप का फ़िल्टर अगर हम इस इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं इमेज साइज़ के ऊपर। तो इमेज अगर बड़ी हैं तो जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी होंगी, इमेज छोटी है तो वैल्यूज़ छोटी। नेक्स्ट हम अपनी बैकग्राउंड लेयर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज है हमारी। तो उसके लिए आप बैकग्राउंड लेयर को न्यू लेयर आइकन पर ड्रैग करके एक डुप्लीकेट लेयर बना लें और डबल क्लिक करके इसे नेम दे देते हैं ओरिजिनल। ये अब हमारी ओरिजिनल इमेज है। जो बैकग्राउंड लेयर है उसे भूल जाइए। इसी तरीके से हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे ओरिजिनल की, आगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब हमें एक और डुप्लीकेट चाहिए तो राइट क्लिक करके एक और डुप्लीकेट लेयर बना लें। ये दूसरा तरीका है डुप्लीकेट लेयर बनाने का। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नेमिंग ईजी हो जाती है। गिव इट द नेम रिमूव मार्क्स, क्योंकि अभी हम फेस के ऊपर से मार्क्स रिमूव करेंगे। तो उसके लिए आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में इस लेयर का ब्लेंड मोड कर दें विविड लाइट। इससे बहुत हाई लेवल का कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। जहाँ वाइट कलर है वो और ज़्यादा वाइट हो जाएगा और जो डार्क है वो और डार्क। अब हमें इन्वर्ट करना है इस कलर को, तो आप इमेज पे जाएं, एडजस्टमेंट, इन्वर्ट। आप सिंपली Ctrl+I भी कर सकते हैं जो कि शॉर्टकट है इन्वर्ट का, जिससे आपको अभी ग्रे कलर दिख रहा है जो कि एक न्यूट्रल कलर है। अगर हम इसमें लाइटनेस ऐड करते हैं तो इमेज की जो लाइटनेस वाला पार्ट है वो हमें दिखेगा, और अगर डार्कर करते हैं इस इमेज को तो हमें डार्कर पार्ट दिखेगा इमेज का। अब इसके ऊपर हम एक हाई पास ऐड करेंगे। फॉर दिस गो टू फिल्टर अदर हाई पास। इससे आपकी इमेज में शार्पनेस ऐड होगी। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि पहले ग्रे था लेकिन अब इमेज विजिबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इमेज के कलर्स पहले इन्वर्ट थे, लेकिन हाई पास ऐड करने से ग्रे कलर का टोन ऐड हो गया हमारी लेयर में, और ब्लेंड मोड विविड लाइट होने से जो ग्रे कलर है वो मैच हो जाता है हमारी मेन इमेज से। तो सीधी बातों में आपको बताऊं कि अगर आप RGB की वैल्यू 128 रखते हैं, मतलब एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं अपनी मेन इमेज के ऊपर और ब्लेंड मोड उसका विविड लाइट रखते हैं, तो वो दिखेगा ही नहीं। मतलब ये वो बात हो गई कि आपने वाइट के ऊपर वाइट रख दिया और आप बोल रहे हैं कि वाइट क्यों नहीं दिख रहा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। हाई पास की वैल्यू 3.8 पिक्सल रखते हैं, हिट ओके। और अब हम जाएंगे फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर आपको पता ही होगा, वो ब्लर करता है। इसकी वैल्यू हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ जो हाई पास का इफेक्ट है वो गायब हो सकता है। तो इसका हम रेडियस रखते हैं 1 पिक्सल, हिट ओके। अब हम इस लेयर के ऊपर एक लेयर मास्क ऐड करेंगे, और क्योंकि इस रिज़ल्ट से हमारी इमेज अभी ब्लर दिख रही है तो हम अपने लेयर मास्क को सिलेक्ट करके Ctrl+I प्रेस करेंगे, जिससे हमारा लेयर मास्क इन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा वाइट से। और जैसे ही ब्लैक होगा उससे आपकी इमेज अभी हाइड हो गई है। तो जो ब्लैक कलर है वो इमेज को हाइड कर देता है अगर लेयर मास्क ऐड है, और वाइट कलर शो करता है इमेज को। देन आप सेलेक्ट करें ब्रश टूल, थोड़ा जूम कर लेते हैं, वाइट कलर से शो होगी इमेज। तो हमने ये मास्क वगैरह इसीलिए बनाया था क्योंकि जो ब्लर था वो हमें फेस पे अप्लाई करना है और किसी पार्ट पे नहीं करना। तो हम वाइट कलर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश टूल। मेक श्योर वाइट कलर सेलेक्ट हो, ओपेसिटी 100% हो, और बस पेंट करें उस पार्ट पे जहाँ से आपको मार्क्स हटाने हैं। और अगर आप ब्रश का साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ आप राइट क्लिक करें और ड्रैग करें लेफ़्ट और राइट। उससे आप अपना ब्रश छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट फेस के ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ब्रश छोटा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो प्रिसाइजनेस नहीं आ पाएगी आपके सिलेक्शन में। अब हमने सारे पार्ट को सिलेक्ट कर दिया जहाँ जहाँ हमें इफेक्ट दिखाना था ब्लर का, और आप लेयर को हाइड एंड हाइड करके देख सकते हैं इफेक्ट। अभी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने ज़्यादा स्टेप्स नहीं रिपीट करे, बहुत ही कम टाइम में ये रिज़ल्ट आया है, तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट हमें अपने आउटपुट की जो अभी हमें दिख रहा है उसकी एक सिंगल लेयर चाहिए विदाउट मर्जिंग द लेयर्स।
तो हम लेयर्स मर्ज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम सेलेक्ट पे जाके सेलेक्ट ऑल करेंगे, जिससे ओवरऑल सिलेक्शन बनेगा आपके कैनवस का। और कीबोर्ड पे प्रेस करें Ctrl+Shift+C। इससे जितनी भी लेयर्स आपको दिख रही हैं वो सब एक साथ कॉपी हो जाएंगी एंड यू कैन पेस्ट इट ऑन अ सिंगल लेयर। और एक फ़न फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को कि ये शॉर्टकट मुझे असल में किसी डिज़ाइनर ने नहीं बताया, बल्कि मैं जब जॉब करता था तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, उसने बताया था। तो कई बार जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन है ज़रूरी नहीं वहाँ से आपको आंसर मिले, जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे वहाँ से भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं। ऑलवेज़ बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। आगे बढ़ते हैं। हम इस लेयर का नाम भी ओरिजिनल रखेंगे, तो नीचे की लेयर्स पे अब हम काम नहीं करेंगे, ये हमारी ओरिजिनल लेयर हो गई है। तो कन्फ्यूज़न ना हो तो शिफ्ट के साथ आप दोनों लेयर सेलेक्ट करके Ctrl+G दबाएं, डबल क्लिक करके रीनेम कर दें इसे रिमूव मार्क्स, और वापस से आ जाते हैं हम अपनी ओरिजिनल लेयर पे। अभी आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो थोड़ी डल लग रही है और हम चाहें तो इसे थोड़ा और शार्प बना सकते हैं, साथ ही थोड़ा बहुत कंट्रास्ट भी ऐड कर सकते हैं। बट दोनों चीज़ें एक साथ कैसे करें, उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है फोटोशॉप में। आप जाएं फिल्टर, शार्पन, अनशार्प मास्क। अमाउंट 50% ही रखते हैं और उससे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ गया है। आप यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आप हमेशा आइज़ पे ध्यान दें, वहाँ से आपको इफेक्ट जल्दी नोटिस होगा। रेडियस की वैल्यू जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि कंट्रास्ट भी हमें मिल रहा है। तो रेडियस हम सेट कर देते हैं 100, अमाउंट 50, रेडियस 100, थ्रेशोल्ड अभी 0 रखते हैं, हिट ओके। जूम कर लेते हैं इमेज को, लेकिन अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं लग रही, तो हम एक और इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम हाई पास, हिट ओके। और फिल्टर पे जाके अदर हाई पास वैल्यू 3 रखते हैं, हिट ओके। और अब जब हम ब्लेंड मोड सेट कर देंगे इसका सॉफ्ट लाइट, आप देखेंगे कि इमेज थोड़ी शार्प हो जाएगी पहले से। और जिस तरीके से ब्लेंड मोड विविड लाइट था उसी तरीके से सॉफ्ट लाइट भी है, जहाँ पे ग्रे ब्लेंड हो जाता है हमारी मेन इमेज से। और हाई पास हमें लाइट और डार्क ग्रेस भी देता है, जो कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा आपकी मेन इमेज में। इस लेयर को हाइड अनहाइड करके आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत ही लाइट लेकिन एक अच्छी शार्पनेस हमें मिली है। तो शिफ्ट के साथ इन दोनों लेयर को भी हम ग्रुप बना लेते हैं और नेम दे देते हैं शार्प इमेज, क्योंकि हमने इसमें 2 प्रोसेस करे हैं। पहला हमने अनशार्प करा है और दूसरा हमने हाई पास ऐड करा है। दोनों से ही शार्पनेस ऐड हुई है, लेकिन हाँ अनशार्प से कॉन्ट्रास्ट भी ऐड हुआ है। नेक्स्ट हम एक और मर्ज लेयर क्रिएट करेंगे। गो टू सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, प्रेस Ctrl+Shift+C टू कॉपी ऑल द लेयर्स और एडिट पे जाके पेस्ट। इसको रीनेम कर देते हैं हम ओरिजिनल। और आपको इस तरीके से हर बार कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप हर स्टेप मेरा देख सकें कि मैंने पहले क्या करा था और अब क्या करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम एक और डुप्लीकेट लेयर लेंगे और इस पे हम रीनेम करेंगे ऑयल पेंट इफेक्ट। देखो ये इफेक्ट ऑप्शनल है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप करें, नहीं तो ना करें। लेकिन हाँ, सीखना मेरे हिसाब से एक एडवांटेज हो जाएगी अगर आप सीख लेते हैं इस इफेक्ट को। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है यार ये इफेक्ट, सही मायने में कहूँ तो काया पलट हो जाती है इसमें। तो इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आप फिल्टर पे जाएँ, स्टाइलाइज, ऑयल पेंट इफेक्ट। और ये ऑप्शन फोटोशॉप के नए वर्जन में अवेलेबल है। मैं फोटोशॉप 2021 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप बहुत पुराना फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आपको ये ना दिखे, बट ऐसा नहीं है कि वो इफेक्ट बनाया नहीं जा सकता, वो भी बन सकता है, लेकिन वो मैं इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं करूँगा। तो चलो इस ऑप्शन में हमें क्या क्या मिलता है। हमें मिलती है स्टाइलाइजेशन, क्लीनलीनेस, और भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वो हम इग्नोर करते हुए खाली इन दोनों में 10 वैल्यू रखेंगे। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमें सही नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ जो स्किन टोन है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं है ये। हिट ओके। और आप जूम करके देख सकते हैं कि फेस वाले पार्ट पे बहुत ही अजीब सा इफेक्ट आ गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बालों की तो वहाँ बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। तो फेस वाले पार्ट को फिक्स करने के लिए हम एक लेयर मास्क ऐड करेंगे इस लेयर पे, और लेयर मास्क सेलेक्ट करके Ctrl+I, जिससे हमारा मास्क इन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा और सब कुछ हाइड हो जाएगा टेम्परेरी। अब आप ब्रश टूल लें और वाइट कलर का ब्रश सारे बालों में फेरें। आप आराम से इस काम को कर सकते हैं, यू कैन टेक योर टाइम, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग अलॉन्ग विद मी यू कैन पॉज द वीडियो फॉर द टाइम। और जब आपका प्रोसेस पूरा हो जाए तब प्ले कर देना। यहाँ पे भी हम हाइड एंड हाइड करके डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। आई थिंक हम सेम इफेक्ट आईब्रोज और लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो इफेक्ट है वो हमें लाइट करना होगा।
उसके लिए आप क्या करें कि जो ओपेसिटी है उसे 20% सेट कर दें और जूम करके ब्रश छोटा करें और लाइटली आईब्रोज पे ब्रश फेरें। इसी तरीके से लिप्स पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट अप्लाई करेंगे हम। अब फिर से आप शिफ्ट के साथ दोनों लेयर पकड़ें, ग्रुप बनाएं, नेम दे देते हैं इसे ऑयल पेंट इफेक्ट और सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के कॉपी कर लें मर्ज लेयर, एडिट, पेस्ट और फिर से इस लेयर को रीनेम करते हैं एज ओरिजिनल। तो 3 डिफरेंट स्टेप हमने अब तक फॉलो करे हैं। इस स्टेप में हम जो मार्क्स हैं उन्हें और हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप टूल लें, हीलिंग ब्रश टूल, और इसको अगर डायरेक्टली आप क्लिक करते हैं तो आपको एक एरर नज़र आएगा जो कह रहा है कि ऑल्ट दबाकर आप कहीं पे भी क्लिक करें जिससे वो कॉपी उठाएगा उस सोर्स की, और फिर आप कहीं और क्लिक करते हैं तो वो उस सोर्स को कॉपी पेस्ट कर देगा उस जगह। तो हमें क्या करना है कि ऑल्ट के साथ एक क्लीन स्पेस में क्लिक करना है स्किन के, और ऑल्ट रिलीज़ करके उस मार्क पे क्लिक करें जहाँ से आपको वो हटाना है। इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप बहुत सारे मार्क्स फेस पे से हटा सकते हैं। आप एक और टूल इसके साथ यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और इसको यूज़ करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं स्किन टोन के ऊपर। इसका प्रोसेस कंटेंट अवेयर पे बेस्ड है, जो आपकी सराउंडिंग से इमेज उठाता है और ऑटोमेटिकली उसे फिल कर देता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि कई बार रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो आप अंडू कर सकते हैं, लेकिन एडवांटेज ये है कि कई बार रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आप इन दोनों टूल को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। अब हाइड एंड हाइड करके आप डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी मार्क्स रिमूव हो गए हैं फेस के। और अब एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं जिसका नेम देते हैं हम स्मूथ स्किन, क्योंकि अब हम स्किन को स्मूथ करेंगे। और इसका प्रोसेस भी फर्स्ट स्टेप की तरह सेम है। इसका ब्लेंड मोड सेट कर देंगे हम विविड लाइट, फिर इमेज पे जाके एडजस्टमेंट, इन्वर्ट कर देंगे कलर्स को, देन गो टू फिल्टर, अदर, हाई पास, वैल्यू 3 सेट करें, हिट ओके, देन गो टू फिल्टर और ब्लर पे जाके गॉसियन ब्लर। इससे जो टेक्सचर है स्किन का वो रिटेन रहेगा। वैल्यू 1 रखते हैं, हिट ओके, और एक नेगेटिव लेयर मास्क ऐड करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक नॉर्मल लेयर मास्क ऐड करा था, लेकिन इस बार हम ऑल्ट दबाकर लेयर मास्क ऐड करेंगे। तो जो इन्वर्ट वाला स्टेप था जिससे सब कुछ हाइड हो रहा था लेयर का, वो स्किप हो गया है। अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑल्ट के साथ एक लेयर मास्क ऐड करा है नेगेटिव। और एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आपको फिर से ब्रश टूल से वो पार्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है फेस का जहाँ आपको ये ब्लरनेस चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम ऑलरेडी मास्क पे वो ब्रश अप्लाई कर चुके हैं, तो हम उसे कॉपी कर लेंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे। उसके लिए आप अपना ग्रुप एक्सपेंड करें और ऑल्ट दबाकर इस लेयर मास्क को ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें ऊपर वाले लेयर मास्क पे। इससे ये रिप्लेस हो जाएगा मास्क। रिप्लेस लेयर मास्क, यस। और पहले के कंपैरेटिवली अब स्किन स्मूथ लग रही है। हालांकि डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं लग रहा, लेकिन डिफरेंस तो है। नेक्स्ट आप शिफ्ट के साथ दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप बनाएं, नेम दे देते हैं स्मूथ स्किन। अगेन हम एक ओरिजिनल कॉपी क्रिएट करेंगे और उस पर काम करेंगे। प्रेस कंट्रोल A टू सेलेक्ट ऑल, देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट C सारी लेयर्स को एक साथ कॉपी करने के लिए, देन प्रेस कंट्रोल V। इस बार मैंने पूरा प्रोसेस शॉर्टकट्स के थ्रू यूज़ करा है, क्योंकि शॉर्टकट से आपका वर्क फ्लो फास्ट हो जाता है, साथ में ईजी भी। इस लेयर को रीनेम करते हैं एज ओरिजिनल। अगर आप स्किन टोन को और ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और बहुत अच्छा फोटोशॉप में टूल है जिसका नाम है स्मज टूल। इस टूल की स्ट्रेंथ रखेंगे हम 15%, मोड रहेगा नॉर्मल, और सिंपली ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करके जूम करें। थोड़ा और जूम कर लेते हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से छोटी छोटी मूवमेंट्स देनी है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इट्स लाइक कि आप एक बहुत छोटा सा प्लस का साइन बना रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ पे हमें लग रहा है कि यार स्मूथनिंग और करनी चाहिए, वहाँ पे इसको अप्लाई करें। अनहाइड करके आप देख सकते हैं थोड़ा इफेक्ट स्किन पे आया है। स्किन पहले से ज़्यादा ब्लेंड लग रही है। और इस लेयर को भी आप ग्रुप आइकन पे ड्रैग करके रीनेम कर लें स्मज टूल। फिर से हमें एक ओरिजिनल कॉपी चाहिए। कंट्रोल A टू सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट C टू कॉपी, कंट्रोल V टू पेस्ट। आई थिंक हम एक और स्मूथ का लेवल ऐड कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर। तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट बनाएं, नेम इट ब्लर टू स्मूथ, ब्लेंड मोड सेट कर देंगे विविड लाइट, इमेज एडजस्टमेंट्स, इन्वर्ट,
ये प्रोसेस मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों को अब तक ये समझ आ गया होगा। फिल्टर पे जाएं, अदर, हाई पास, सेट द रेडियस 3, हिट ओके। फिर जाएं फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, वैल्यू रहेगी 1, हिट ओके। ऑल्ट दबाकर नेगेटिव लेयर मास्क ऐड करेंगे और स्मूथ स्किन वाले ग्रुप में से ही ऑल्ट दबाकर मास्क कॉपी कर लेंगे इस वाली लेयर पे। ड्रैग एंड ड्रॉप टू रिप्लेस। यस, वैसे नॉर्मली आपको इतनी बार इस प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने इमेज किस टाइप की चूज़ करी है। शिफ्ट के साथ दोनों लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस Ctrl+G टू क्रिएट अ ग्रुप, नेम इट ब्लर टू स्मूथ। फिर से सिलेक्ट ऑल करके Ctrl+Shift+C टू कॉपी एंड पेस्ट इट टू क्रिएट अ ओरिजिनल लेयर। अब हम इमेज को थोड़ा और शार्प कर सकते हैं। गो टू फिल्टर, शार्पन, अनशार्प मास्क, जिसमें अमाउंट रहेगा 50% एंड रेडियस विल बी 10 पिक्सल। हिट ओके। पहले से और शार्प हो गई है हमारी इमेज। अभी वैसे हमारा स्क्रीन रीटचिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे का जो मैं बता रहा हूँ वो एक बोनस चैप्टर है। अगर आप सीखना चाहें तो वही बात एडवांटेज रहेगी। इसमें मैं आपको एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना बताऊँगा। जैसे हम एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं एक्सपोजर की, जहाँ हम एक्सपोजर की वैल्यू बहुत ही कम बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट बहुत है हमारी इमेज में। सेट द वैल्यू +0.1 और ऑफसेट की वैल्यू रहेगी -0.004 और गामा करेक्शन की वैल्यू 1.03 रखते हैं। इन सारी वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आता अगर हम अनशार्प मास्क ना यूज़ करते इमेज के ऊपर, क्योंकि कई बार हमें शार्प करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इमेज ऑलरेडी शार्प होती है, उसमें बस हमें लाइटनेस ऐड करनी होती है। उसके लिए एक्सपोजर सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट लेयर है। देन अगली एडजस्टमेंट लेयर हम ऐड करेंगे कलर बैलेंस की, और ये वाली वैल्यूज़ आपको एडजस्टमेंट करते हुए ही समझ आएगा कि क्या वैल्यूज़ रखनी चाहिए। जैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं ब्लू टोन ऐड करूं, तो जितने भी 3 टाइप के टोन्स हैं, मिड टोन, शेडोज़, हाईलाइट, सब में मैं ब्लू टोन को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एडजस्टमेंट को रीनेम कर देते हैं हम ब्लू टिंट और एक्सपोजर लेयर को लाइट इफेक्ट। अब एक और टेक्निक आपको बताता हूँ जो कि सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके लिए आप एक सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करें जिसका कलर रहेगा डार्क ब्लू। आप ये कलर कोड यूज़ करते हैं अगर आप एग्जैक्टली यही वाला कलर यूज़ करना चाहते हैं। हिट ओके और इसका ब्लेंड मोड सेट करते हैं सबट्रैक्ट। इससे क्या होगा कि जो ब्लू टोन्स होंगे आपकी इमेज के अंदर वो सारे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। बट हमें पूरी तरीके से ब्लू टोन गायब नहीं करना, इसलिए हम ओपेसिटी सेट कर देंगे 40%। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले से बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। आप चाहें तो दोनों एडजस्टमेंट लेयर हटा भी सकते हैं या लगा भी सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू। इस इफेक्ट से जो हेयर्स हैं उनमें गोल्डन कलर का एक रंग अलग ही चमक रहा है। शिफ्ट के साथ सारी लेयर सेलेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं हम कलर करेक्शन। और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मूवी वाला फील चाहिए तो उसके लिए आप एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं नई लेयर पे। रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से एक सिलेक्शन बनाएं टॉप पे, ऑल्ट बैक स्पेस दबा के ब्लैक कलर फिल करें जो अभी हमारा फोरग्राउंड कलर है। राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट, मूव टूल सेलेक्ट करें और Ctrl+J दबा के इसकी एक और कॉपी लें और शिफ्ट दबाकर इसे ड्रैग कर दें बॉटम पे। अब शिफ्ट के साथ दोनों लेयर सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, मर्ज लेयर्स, रीनेम इट एज मूवी फ्रेम। तो सारे ग्रुप को सिलेक्ट करके ग्रुप आइकन पे ड्रैग करके रीनेम इट एज स्किन रीटचिंग एंड सिनेमैटिक इफेक्ट। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले क्या इमेज थी और अब क्या बन गई, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे से अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है स्किन रीटचिंग से रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं एक एक चीज़ को कवर फिर से कर दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लर्नर बनें, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर को लर्नर्स बोलता हूँ, सब्सक्राइबर्स नहीं, क्योंकि मैं ये विश्वास रखता हूँ कि लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका इंटेंशन सीखने का है, और जब इंटेंशन क्लियर हो तो आप सीख भी जाते हैं। आप सुन रहे थे शुभम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्राफिक एरिना।